कहानी मटकी चिड़िया की है जो अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ घोंसले में रहती थी कि तभी अचानक से जंगल में तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और फिर तूफान आ जाता है और मटकी चिड़िया का घोंसला तूफान में उड़ जाता है। मम्मी, इस अचानक आए हुए तूफान ने तो हमारा सारा घोंसला तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। मैं तुम्हें बबली मौसी के पास छोड़ कर आती हूँ। जब मैं हमारा घोंसला दोबारा से बनाऊंगी तो मैं तुम सबको वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मी, हम आपको हमारा घोंसला बनाने में मदद करेंगे। नहीं माँ, हम बबली मौसी के घर नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो और सर्दियों का मौसम भी चल रहा है। तुम सब बाहर रहोगे तो तुम सबको ठंड लग जाएगी और इससे तुम बीमार भी पड़ सकते हो और इसीलिए घोंसला बनने तक तुम बबली मौसी के पास ही रहोगे। इतना कहकर मटकी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अनाज लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। शाम होने तक माँ और बच्चे बबली मौसी के घर आ जाते हैं। मटकी चिड़िया बबली मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। बबली मौसी, अरे ओ बबली मौसी। मटकी चिड़िया बहुत देर तक बबली मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बबली मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे मटकी, तुम यहाँ पे कैसे? क्या बताऊँ बुलबुल बहन मैं तुम्हें? मटकी चिड़िया सारी बातें बुलबुल चिड़िया को बता देती है। इसीलिए मैं बबली मौसी के पास आई हूँ, लेकिन बबली मौसी तो यहाँ पर नहीं है। वो तो 2 दिन पहले अपनी बेटी से मिलने जंगल के बाहर गई है। चलो मटकी, मैं अब चलती हूँ। मुझे अनाज लेने के लिए बाहर जाना है। ठीक है बुलबुल। बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मटकी चिड़िया अब पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाती है। पता नहीं अब बबली मौसी वापस कब आएंगी। अब बच्चों को लेकर मैं किसके घर जाऊंगी? इस पूरे जंगल में तो सिर्फ एक बबली मौसी ही थी जिनके पास मैं अपने बच्चों को छोड़ सकती थी। बुलबुल चिड़िया का घोंसला भी बहुत छोटा है और अब रात भी होने वाली है कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। मटकी चिड़िया और बच्चे वहां से उड़कर एक अनजान परिंदे के घर आ जाते हैं। मटकी चिड़िया घर का दरवाजा खटखटाती है। आप सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और क्यों मेरे घर का दरवाजा खटखटाया? भैया जी, मेरा नाम मटकी है और ये मेरे बच्चे हैं और मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पर बबली मौसी के घर आई थी, लेकिन वो तो अपने घर पर नहीं है और अचानक से ये जोरदार बारिश भी शुरू हो गई है। क्या आप थोड़ी देर तक बारिश रुकने तक हमें अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं बारिश रुकते ही अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर आने से पहले अपनी बीवी सोनम से पूछ लेता हूँ। अरे कालू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया बाहर? बाहर बबली मौसी के कोई रिश्तेदार आए हैं। बबली मौसी तो घर पर नहीं है, इसीलिए बारिश बंद होने तक वो हमारे घर में पनाह मांग रही हैं। उसके साथ उसके कुछ बच्चे भी हैं। कालू जी, मैं तो बिल्कुल भी अपने घर में पनाह नहीं दे सकती। आप जाओ और जाकर उस चिड़िया को मना कर दो। सोनम, उसके पास एक पोटली है, मुझे लगता है कि उसमें अनाज है। तुम एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। क्या क्या कहा? पोटली? अच्छा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। अरे सुनो चिड़िया, मैं किसी को भी मुफ्त में अपने घर में नहीं रहने देती। अगर तुमने मेरे घर में रहना है तो बदले में मुझे तुम्हें कुछ तो देना होगा और फिर ही मैं तुम्हें अपने घर के अंदर आने दूंगी। मेरी इस पोटली में अनाज है, आप इसमें से अनाज ले लो।
ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन हाँ, अंदर आने से पहले अपने पाँव को साफ कर आना, क्योंकि मुझे मेरा घर गंदा और गीला बिल्कुल नहीं करना। तुम सब मिलकर इस घोंसले में रहना, और हाँ, अपनी इस पोटली में से थोड़ा सा अनाज मुझे किराए पर दे देना। मटकी चिड़िया आधा अनाज सोनम कवि को दे देती है। सोनम कवि वो अनाज लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। कालू जी, आज तो मजा ही आ गया। शुक्र है कि ये चिड़िया हमारे पास पनाह मांगने के लिए आ गई। हमें तो बैठे बिठाए मुफ्त में इतना सारा अनाज मिल गया। सोनम, ये मैंने अदरक वाली चाय बनाई है, जाओ तुम जाकर उन सबको देकर आओ। बेचारे बारिश में भीग कर जो आए हैं। आए हाय हाय हाय, बड़े आगे तुम चाय देने वाले। वो सब क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो हम उनकी मेहमान नवाजी करें? आप चुपचाप जाकर सो जाओ और ये सारी चाय मैं पी लेती हूँ। आए बड़े फ्री में चाय पिलाने वाले। और दूसरी तरफ मटकी चिड़िया को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और सारे बच्चे सो गए थे। ये सोनम कवि तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। बस अब बारिश रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल वापस चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है और मटकी चिड़िया घर के दरवाजे के पास आकर देखती है। हाय ऊपर वाले, ये बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने जंगल वापस कैसे जाऊंगी? मटकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर सोनम कवि आ जाती है। सुन रहे चिड़िया, बारिश तो आज भी हो रही है। अगर आज भी तूने इस घर में रहना है तो अपना बाकी का अनाज भी मुझे दे दे। हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें